नमस्कार, जनहित टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा और 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के बाद शुरू हुआ सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंसा को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं। विपक्ष लगातार सरकार से हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है, साथ ही लखीमपुर जाने की भरकर कोशिश कर रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से विपक्षी नेताओं को लखीमपुर तक नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसके बाद विपक्ष सरकार पर तंज कसते हुए आरोपियों को बचाने का आरोप लगा रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आज लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राहुल गांधी ने यूपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल के हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल जी ने जो भ्रम फैलाने का काम किया है, उसको खत्म करने का काम हमारा है। हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो 3 नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। और ये चोरी सबके सामने हो रही है। इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है। पात्रा ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने पोस्टमार्टम पर सवाल उठा दिए। क्या वो एक्सपर्ट हैं? जब किसी ने सवाल नहीं किया तो राहुल गांधी ने सवाल क्यों उठाए? गांधी परिवार का किसानों से कोई लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का कांग्रेस से लेना देना नहीं है। उनकी पार्टी के नेता उनकी पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि किसान का गलत पोस्टमार्टम किया गया है। हिंसा ना फैले, शांति बनी रहे, यही भारतीय जनता पार्टी और मुझे लगता है जो लोग भी जिम्मेदार हैं, यही उनका कर्तव्य है। हम अपना कर्तव्य निर्वाहन कर रहे हैं। किसी भी कीमत पे हम प्रोवोक ना करें, हम लोगों को भड़काएं ना, हिंसा ना फैले और देश में, उत्तर प्रदेश में हर स्थान पे शांति बनी रहे। मगर किसी भी कीमत पे भड़काया जाए, हिंसा फैलाया जाए, भ्रमजाल बुना जाए, यह कोशिश कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की रही है। आज हमने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना और देखा भी कि राहुल गांधी जी ने पोस्टमार्टम के ऊपर सवाल उठा दिए। आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, इज मिस्टर राहुल गांधी अ मेडिकल एक्सपर्ट? वो फॉरेंसिक मेडिकल एक्सपर्ट है क्या राहुल गांधी? डिड ही कंडक्ट द पोस्टमार्टम? तो पोस्टमार्टम पे अगर किसी ने सवाल नहीं उठाए, किसी ने इस पर उंगली नहीं उठाई, तो हु इज मिस्टर राहुल गांधी टू क्वेश्चन द एक्सपर्ट बॉडीज ओपिनियन? एक एक्सपर्ट बॉडी है जिन्होंने इसी विषय पे अध्ययन किया हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो डॉक्टर हैं। उन्होंने अपने कंक्लूजन को दिया है एक साइंटिफिक प्रोसेस के बाद। उस विषय पर भ्रम फैला देना और कहीं ना कहीं इस विषय पे एक अशांत वातावरण बन जाए, उसके लिए प्रयास करना, यह आज स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिख रहा था। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जहां तक राहुल गांधी और गांधी परिवार का सवाल है, इस परिवार का किसानों से, व्यापारियों से, हिंदुस्तान के अन्य वर्ग से कोई लेना देना नहीं है।
गांधी परिवार का किसी से लेना देना है तो मैं तो कहूंगा कांग्रेस से भी लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का केवल और केवल अपने परिवार से ही लेना देना है। वहीं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की जीभ के नीचे कुचलकर हत्या की जा रही है। बीजेपी ने होम मिनिस्टर के बेटे पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी तरफ देश भर के किसानों पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। साथ ही राहुल ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप लग रहे हैं, उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। जो किसानों का है वो उनसे छीना जा रहा है, इसीलिए देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। जैसा कि आपने राहुल गांधी को सुना, राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार किसानों से उनका हक छीन रही है। साथ ही राहुल गांधी ने किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं सीएम केजरीवाल भी लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सरकार पर तंज कसने में पीछे नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी लखीमपुर हिंसा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर करारा हमला बोला। मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रही है। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि लखीमपुर खीरी में जो भी हुआ देश उसकी चर्चा कर रहा है। अभी तक हत्यारों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, हत्यारों को क्यों बचाया जा रहा है। लखीमपुर में जो हुआ वह अंग्रेजी राज की याद दिलाता है। किसानों ने सरकार का क्या बिगाड़ा है। गौरतलब है कि रविवार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के गांव में कुश्ती प्रतियोगिता थी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी आना था। यहीं पर बड़ी संख्या में किसान विरोध करने के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि किसानों के प्रदर्शन से नाराज होकर मंत्री के बेटे के काफिले की गाड़ियों ने किसानों को कुचला। इस पूरे हादसे में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच घटना के बाद से ही जंग जारी है। यूपी के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही हुई इस सनसनीखेज घटना के बाद विपक्षी दलों में पहले पीड़ित और घटना स्थल तक पहुंचने की होड़ दौड़ रविवार से ही शुरू हो गई है और बुधवार को भी जारी है। हालांकि आपको बता दें कि यूपी सरकार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी लखीमपुर जाने की मंजूरी दे दी है। स्पेशल डेस्क, जनहित टाइम्स। जैसा कि आपने देखा कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा पर किस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है। हालांकि विपक्ष के लगातार लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करने के बाद यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और आप सांसद संजय सिंह को लखीमपुर जाने की मंजूरी दे दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।